अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू है हालिया पार्लियामेंट के अंदर गर्मा गर्मी, जिसमें मुख्तलिफ अतराफ से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर गोला बारूद फेंका जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने मुबैना तौर पर साजबाज होकर एक ऐसा मुल्क दुश्मन, कौम दुश्मन और अवाम दुश्मन बिल मंजूर करवाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है। इसमें बहुत से सवालात हैं, लेकिन मैं जैसा कि अर्ज करता हूं कि मैंने मीडिया को गुज़श्ता 50 साल में बहुत करीब से देखा है और देखा है कि किस तरह एक मखसूस लाइन दी जाती है और फिर उस पर प्लानिंग से टारगेट किलिंग की जाती है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठ बोला जाता है और ढिठाई से झूठ बोला जाता है। सबसे पहले हम इस बात को लेते हैं कि यह बिल, जिसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें ज़िमनी बजट है और दूसरा गवर्नर स्टेट बैंक या स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बारे में कवानीन है। मुमकिन है कि स्टेट बैंक का खुद मुख्तार होना बहुत से लोगों के लिए काबिल सवाल हो और बहुत से समझदार और दाना लोग ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को IMF ने टेक ओवर कर लिया है। मुमकिन है कि बहुत से जज्बाती लोगों के लिए ये बात बुरी लगे, लेकिन जब आप मुल्क की मईशत को कर्ज पर चलाते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ उसके एवज गिरवी रखना पड़ता है। यही IMF थी जिससे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कर्जा लिया था। जब मुशर्रफ ने तबाह हाल मईशत जीरो के करीब GDP पर ट्रांसफर की थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IMF की कोई शर्त माने बगैर या इस तरह की अवाम दुश्मन शराइत के बगैर कर्ज लिया था। तो ये सब लोग जो बताते हैं कि IMF हमारा दुश्मन है, ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करता कि एक बुनियादी तौर पर अमेरिका मुखालिफ मुतसव्वर जमात IMF से अच्छा पैकेज कैसे ले लेती है। उसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, आज भी दे रहा हूं कि IMF आपको पैसे देते वक्त सवाल पूछती है कि आप इनकी अदायगी या रिटर्न कैसे करोगे। पीपल्स पार्टी के पास इसका जवाब होता है कि हम अपने किसान को मराद देंगे, हम अपने सनतकार को मराद देंगे, वो इतना ज्यादा पैसा बनाएंगे और उस पैसे से हम आपके पैसे को वापस करेंगे। ये एक लॉजिकल, मंतकी और समझ में आने वाला जवाब होता है जिसे कबूल किया जाता है और पीपल्स पार्टी अपने दौर में पैदावार में इजाफे के जरिए कर्ज को वापस करती है। इसके बरक्स नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही सिक्के के दो रूप हैं, एक ही कालब में, एक ही टकसाल में बने हुए दो सिक्के हैं। ये दोनों अपने आप को बादशाह वक्त समझते हैं। सियासत से, जमहूरियत से, नजरियात से उनको कोई लेना देना नहीं और ये वो खुद तस्लीम करते हैं। ये हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, उनके अपने अल्फाज बताते हैं कि वो सियासत को इस मानी में नहीं देखते कि उन्हें किसी कौम की तामीर करना है, उन्हें किसी मुल्क को बनाना है, मईशत को उठाना है। ये उनके मसाइल नहीं है। उनका मसला यह है कि उन्हें चंद ट्रांसफर पोस्टिंग पर इख्तियार चाहिए होता है। बहरहाल, अब हम आते हैं कि इन बिलों में अगर कुछ गलत था तो इन्हें रोका जाने की बेहतरीन जगह कौन सी थी। सब लोग जानते हैं कि कौमी असम्बली में अगर कोई मनी बिल, बजट से मुतल्लिका बिल नामंजूर हो जाए या किसी कानून साजी को ईवान मुस्तरद कर दे तो हुकूमत गिर जाती है। क्या सेनेट में बिल की नाकामी का भी यही नतीजा होता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। यह बात झूठ बोली जा रही है कि सेनेट अगर किसी बिल को जो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है उसे मुस्तरद कर देगा तो हुकूमत गिर जाएगी। सेनेट में अक्सरियत रखना हुकूमत की मजबूरी नहीं होती और सेनेट में अगर कोई बिल नामंजूर हो जाए तो उसके दो रास्ते हैं। एक तो वो कौमी असम्बली उसे दोबारा मंजूर करके भिजवा सकती है और दूसरा यह कि मुश्तरका इजलास बुलाकर कौमी असम्बली की अक्सरियत की बुनियाद पर उस बिल को दोबारा मंजूर किया जा सकता है। तो सेनेट में बिल का नामंजूर होना किसी भी सूरत से हुकूमत के गिरने का मुतबादल या पैमाना नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद ये मनवाया जा रहा है कि शायद कौमी असम्बली में मंजूरी गैर अहम थी और सेनेट में मंजूरी ज्यादा अहम थी। अब हम इस बिल के बारे में जानते हैं कि जब ये कौमी असम्बली में मंजूर हुआ उस वक्त क्या सूरत हाल थी। कौमी असम्बली में इस बिल के पेश किए जाने से कबल अपोजिशन की बड़ी जमातों यानी PDM, मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान गुफ्तो शनीद हुई और मुस्लिम लीग नवाज के तमाम जराए इतलात ने इस बात की तस्दीक की कि यह बात तय की गई है या यह मुआहिदा किया गया है कि इस बिल को नाकाम किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी बुनियाद पर बढ़क मार दी थी कि हम इस बिल को मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन जब कौमी असम्बली में वोटिंग का मरहला आया तो न सिर्फ यह कि मियां शहबाज शरीफ खुद गैर हाजिर हुए बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के कम से कम 9 अरकान उस रोज गैर हाजिर हुए और बासानी कौमी असम्बली से हुकूमत ने यह बिल मंजूर करवा लिया था।
अब उस दिन के बाद से आज तक सेनेट में मंजूरी के लिए या सेनेट में नामंजूर करवाने के बारे में मीडिया से हमें कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि मुस्लिम लीग नवाज, पीडीएम या मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के माबैन किसी बात पर इत्तफाक राय हुआ है। हाँ, मुस्लिम लीग नवाज के जराए जरूर कहते रहे कि यह बिल नाकाम हो जाएगा, मगर उसकी बुनियाद क्या थी ये किसी ने नहीं बताया। अब फिर हम आते हैं कि कौमी असेंबली में बार बार पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हमायत के एवज गुज़श्ता 3 साल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हुकूमत को ब्लैकमेल किया है और हुकूमत से बहुत सी मराहत हासिल की हैं, जिनके एवज उनके तमाम कैदी जुराइम याफ्ता, सजा याफ्ता होते हुए जेलों से बाहर हैं और मियां नवाज शरीफ खुद बैरून मुल्क तशरीफ ले गए हैं। इन हालात में अपोजिशन का एक दूसरे पर एतमाद काफी हद तक टूट चुका है और अपोजिशन किसी भी तरह की कोई तहरीक यकजान होकर नहीं चला रही। और ये बात तो सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी भी तौर तन्हा सेनेट में या कौमी असेंबली में इस लायक नहीं है या उसके पास इस कदर अक्सरियत मौजूद नहीं है कि वो किसी बिल को नाकाम कर दे। और बुनियादी बात यह है कि जब तक हुकूमत कायम रहती है उस वक्त तक उसके पास बिल मंजूर करवाने के लिए बहुत सी मराहत मौजूद होती हैं और दाव पेच डॉज करना दस्तयाब होता है। मिसाल के तौर पर कौमी असेंबली के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जब तक मौजूद बैठे हुए हैं वो वोटिंग के दौरान कई तरह की हेराफेरी कर सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का बतौर चेयरमैन सेनेट इंतखाब आपके सामने है कि किस तरह उस दिन के एक दिन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने धोखाधड़ी और फराड की इस कदर बड़ी दास्तान मुरतब की। इसी तरह कौमी असेंबली में भी बारहा ऐसा हुआ है कि हुकूमत के गैर मुंतखब मुशीर और गैर मुंतखब वज़रा ईवान के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और उनकी गिनती की जाती है और बिल को कामयाब करार दिया जाता है। इसी तरह स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी बिल की मंजूरी के लिए वक्त का तयन करें। अब ये वक्त का तयन वो अपनी मालूमात की बुनियाद पर करते हैं। उन्हें कोई ना कोई गिरोह ये यकीन दहानी करवा देता है कि इस वक्त फला आदमी गायब होगा। इसमें कई सूरतें हो सकती हैं, बाज़ औक़ात ये साजिश भी हो सकती है और बाज़ औक़ात ये इत्तफाक या दूसरे आदमी के लाइफ की मसरूफियात की प्लानिंग से वाकिफ होना भी हो सकता है। जैसा कि वकूआ के रोज पीपल्स पार्टी के महज एक रुकन यूसुफ रजा गिलानी का रस्म कुल में जाना पहले से तयशुदा था और सबको मालूम था कि यूसुफ रजा गिलानी ईवान में मौजूद नहीं है या इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। तो स्पीकर ने रात 11 बजे चेयरमैन सेनेट ने कॉल दी कि कल हम गिनती करवाएंगे। दुरुस्त है। अब सोचने की ये बात है कि सेनेट में मुत्तहिदा अपोजिशन की अक्सरियत तो काफी ज्यादा वोटों की है, 10 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत है। तो एक यूसुफ रजा गिलानी की अदम दस्तयाबी की वजह से क्या ऐसा तूफान बरपा हुआ कि वहां पर सेनेटर तलहा महमूद जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं वो मौजूद नहीं थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के कम से कम 7 अरकान और पीडीएम के 9 अरकान दस्तयाब नहीं थे और उनमें से कम 3 अरकान उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। लेकिन बयानिया बनाया जाता है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम होते हैं तो कोई बयानिया दस्तयाब नहीं होता। वो हुकूमत को आउटसोर्स करते हैं, इसहाक डार को ठेका पर देते हैं, खुद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते हैं। राजनीति गवर्नेंस के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। मियां शहबाज शरीफ और इसहाक डार हुकूमत चलाते हैं और कुछ हद तक मरियम नवाज शरीफ उनका साथ देती हैं। बाकी रोजमर्रा अमूरे मुमलिकत के साथ उनका इसी कदर ताल्लुक होता है कि वो बड़ी ढिठाई और आसानी के साथ कह देते हैं कि मुझे तो कारगिल की बाबत कुछ मालूम नहीं था। इतने बड़े बड़े फैसले उनकी मर्जी और मंशा के बगैर हो जाते हैं। अब ये भी बयानिया की जंग है। बयानिया बनाया जाता है। पीडीएम जिस रोज टूटी थी, यानी जिस रोज पीडीएम के पास अक्सरियत मौजूद थी और अदम एतमाद करवाकर कौमी असेंबली के स्पीकर को, चेयरमैन सेनेट को या वजीर आजम को घर भेजा जा सकता था, उस रोज किसी नादीदा इशारे पर पीडीएम को तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत के गिराने और कौमी असेंबली से तमाम अरकान के इस्तीफा का मुतालबा किया गया था। वक्त बता चुका है कि यह फैसला गलत था और साजिश की बुनियाद पर था। वक्त बता चुका है कि उस वक्त भी इसी तरह झूठ बोला गया, झूठी कहानियां मुरतब की गई और उन कहानियों को बयान किया जाता। इसी तरह आज भी बयानिया बनाया गया। आप तसव्वुर करें कि जिस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप कोई साजिश कर रही होती है तो मीडिया यकजान होकर 100 के करीब एंकर, यूट्यूबर, टीवी चैनल्स पर शो करने वाले, आजाद सहाफी, कॉलम निगार सब के सब हमला कर देते हैं और यूं साबित करने की कोशिश करते हैं कि गोया पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत बड़ी धांधली कर दी है। किस्सा मुख्तसर यह है कि पहली बात, कानून गलत बना है, ज़िमनी बजट गलत है, जालिमाना है, अहमकाना है, बेवकूफाना है और हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है।
हुकूमत गुज़िश्ता 3 साल से पैदावार के जराए पर इस कदर कदगने लगा रही है कि पाकिस्तान में सरमाया का रहना मुमकिन नहीं रहा। पैदावारी सनतों और ज़राअत को मराद देने की बजाय हुकूमत सरमायाकारी का रुख मोड़कर हाउसिंग सेक्टर में कर रही है, जिससे मुल्क का पैदावारी शोबा नुकसान कर रहा है और नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर आपका टैक्स आमदनी कम होने के बावजूद बढ़ता चला जा रहा है। तो इन हालात में यह हुकूमत की बुनियादी तौर पर गलती है कि वो इस कदर अहमकाना पॉलिसी बनाकर मुल्क की माईशत का दिवालिया क्यों निकाल रही है। लेकिन हुकूमत के साथ साथ देखना होगा कि क्या हुकूमत इस पूरे फेल में तनहा है? जी नहीं। हुकूमत की यह पॉलिसी 2015 के बजट से शुरू हुई है, जिस वक्त इसहाक डार वजीर खजाना थे। इसहाक डार ने पहली बार बिजली, गैस, पेट्रोल पर टैक्स लगाने की पॉलिसी मुतारिफ करवाई, और पहली बार नहीं, 90 की दहाई में भी इनका यही किरदार था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हर दौरे हुकूमत में लगान, टैक्स लगाने पर, अवाम की लूट खसूट करने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और यही फार्मूला, बुनियादी तौर पर यह फार्मूला उन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से आता है जो अपने मफाद के लिए मुल्क की मईशत और मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी करते हैं। इमरान खान उसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नुकसान पूरी कौम भुगत रही है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी आजादी के एवज पीडीएम या मुस्लिम लीग और जेयूआई के अरकान असम्बली और अरकान सेनेट को हुकूमत के हमायत में सरेंडर कर चुके हैं, और इस वक्त मिलजुल कर हुकूमत की जा रही है। और इस हुकूमत की तमाम बदकिरदारियों की जिम्मेदारी मीडिया इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर, रिश्वत की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, दबाव की बुनियाद पर एक निहत्ती अपोजिशन पर डालने की जद्दोजहद में मसरूफ है। मेरे लिए तो यह अमर ही बड़ा दिलचस्प है कि कोई भी शख्स अपने आप को दानिश्वर या सियासतदान क्लेम करता हो, सियासी कारकुन क्लेम करता हो, और वो कानून बनाने वाली हुकूमत को एक दफा झूठे मुंह से बुरा ना कहे, बल्कि उल्टा पीपल्स पार्टी की महदूद अपोजिशन को और छोटी जमात को तंज का निशाना बनाए कि उनमें भी जान नहीं रही कि वो इसकी मज़ाहमत कर सके। भाई, जमहूरियत नाम है तादाद का, गिनती का। अगर पार्लियामेंट में आपके पास इस कदर गिनती नहीं है कि आप हुकूमत को गिरा सके, तो फिर हुकूमत को हर चीज की जिम्मेदारी लेना होगी। मौजूदा कानून साजी खा गवर्नर स्टेट बैंक की बाबत हुई या ज़िमनी बजट की बाबत हुई, इस तमाम तर की जिम्मेदारी इमरान खान को अपने कंधों पर उठाना है। और अगर किसी को इसका शरीकेकार कहा जाएगा तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो अपनी लंदन में रिहाइश का तावान अदा कर रहे हैं। अर्ज करने का मकसद ये है कि जब तक ये हुकूमत कायम है, इसे कानून साजी से रोक कर गिराने की सोच बचगाना है। गैर अमली है, गैर फाल सोच है, और अमली तौर पर ऐसा होना काफी मुश्किल है। हुकूमत को गिराने का एक ही तरीका होता है कि मुत्तहिदा अपोजिशन तमाम वोट इकट्ठे करे तो हुकूमत को बआसानी गिराया जा सकता है। और अगर हुकूमत गिर जाएगी तो ना वो जजेस की तकर्री में असरअंदाज हो सकेगी, ना वो जजेस के खिलाफ इंक्वायरीज लगाने में, ब्लैकमेल करने के तमाम इदारे बंद हो जाएंगे। और अगर इमरान खान इस सीट पर नहीं बैठे हुए तो कोई भी ज़ी शऊर इंसान कर मुल्की पॉलिसियों को रिवर्स कर सकता है। जब तक इमरान खान मौजूद है, उस वक्त तक आप मजीद मसाइल का सामना करने के लिए तैयार रहें। सेनेट में अगर ये कानून नामंजूर भी हो जाता तो हुकूमत नहीं गिरनी थी। ये इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा सबक है। जो लोग कौमी असम्बली में शिकस्त को छुपा गए और सेनेट की शिकस्त को बढ़ा करके पेश कर रहे हैं, वो जमहूरियत के साथ, अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर आज इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।